चलिए, एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को बेचता है कितना में? 12,000 में। एक पर 20% हानि होता है और एक पर 20% लाभ होता है। तो पहला का सिप्पी मान लेते हैं सिप्पी 1। दूसरा वस्तु का खरीद मूल्य मान लेते हैं कितना? सिप्पी 2। पहला को कैसे बेचा है? 20% हानि पर कि लाभ पर? क्या चीज पर? हानि पर। तो लिख दे कितना? 80/100। दूसरा को बेचा है कैसे? 20% लाभ पर, तो 120/100। अब बोलिए, पहला को बेचा कितना रुपया में? 12,000 में। दूसरा को भी बेचा कितना में? 12,000 में। यानी दोनों का एसपी विक्रय मूल्य क्या चीज है? समान है। तो अब दोनों का अलग अलग सिप्पी निकाल लिया जाए। बोलिए तो कैलकुलेशन करके पहला का सिप्पी कितना हो जाएगा? अरे 8 से 120 के बार कटेगा। चलिए, पूरा पूरा कटेगा, ये हो जाएगा 10,000। तो एक का दाम निकल गया 15,000, दूसरा का कितना? 10,000। अब बोलिए दोनों वस्तु का टोटल सिप्पी बोलिए। वस्तु एक है कि दो है? दो है। तो पहला को 15,000 में क्या किया गया है? खरीदा गया है कि बेचा गया है? खरीदा गया है। दूसरा को खरीदा गया कितना में? तो दोनों मिला के कितना में खरीदा गया? 25,000 में। अब बोलिए दोनों मिला के बेचा गया कितना में? बोलिए कितना में? हाँ, 24,000 में। पहला को भी बेचा गया 12,000 में और दूसरा को भी कितना में? 12,000 में। तो बेचा गया कितना में? 24,000। चलिए, तो इस सौदा में लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ। कितना का? 1,000 का। अब आइए, परसेंटेज हानि निकालना है, तब कैसे? हानि का प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर में क्या लिखिएगा? 1,000 बटा में, बोलिए बटा में कितना? सिप्पी। सिप्पी कितना है? 25,000। और गुना कितना? 100। कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? और यही बात आपको मेथड फर्स्ट से यहाँ देखिए बताए थे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर 20% हानि है, एक पर 20% क्या चीज है? लाभ है। तो दोनों मिलाकर हमेशा क्या होता है? और वह होता है 20² बटा 100%, यानी कितना परसेंट? 4%। अब आइए, 4% हानि के लिए एसपी कितना? 96%। लेकिन एसपी है कितना? एसपी रुपया में कितना? 24,000। 24,000 कैसे? तो 12,000 रुपया में एक वस्तु बेचा गया था, दो वस्तु बेचा गया, 12 गुना दो कितना? 24,000 में। तो 96% का मान 24,000, तो सीपी के लिए के परसेंट का मान निकालेगा? तो 100% का मान कितना? 25,000। तो लॉस हो गया कितना? तो रुपया में हानि हो गया 1,000। अब परसेंटेज में हानि के परसेंट? 4%। अब इसमें सिप्पी पूछा गया, तो सिप्पी कितना? 25,000। तो एक मेथड ऐसे और दूसरा मेथड आपको ऐसे। चलिए, कितना वस्तु है? दो वस्तु। प्रत्येक को कैसे बेचा गया है? तो बोलिए एसपी बराबर कि सिप्पी बराबर? क्या बराबर? हाँ, एसपी सिप्पी का मतलब समझते हैं ना? अरे एसपी का मतलब बेचा गया मूल्य, सिप्पी का मतलब खरीदा गया मूल्य। तो बोला है कि प्रत्येक को समान मूल्य पर क्या किया जाता है? तो एसपी बराबर कि सिप्पी बराबर?
अब आइए, तो इसका खरीद मूल्य के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? हाँ, देखिए कुल खरीद मूल्य कितना है, तो ये 3200 रुपया किसका दाम है? दोनों मिला के नहीं, तो इसको दो भाग में बांट दीजिए ना। एक भाग मान लीजिए एक्स, तो दूसरा भाग कितना, 3200 माइनस एक्स। अब आइए, पहला वस्तु को कैसे बेचा गया है? हाँ, तो यहाँ गुना कर दें कितना से, 125/100, चाहे 125% से। और दूसरा को बेचा गया 25% हानि, तो कितना परसेंट, 75%। फिर से बोलिए, एक्स क्या है? एक्स क्या है? पहला वस्तु का खरीद मूल्य है, सीपी है। 125% से गुना कर दिए तब क्या हो गया, तब वो बदल गया क्या चीज में, एसपी में। यह क्या है, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। और जैसे ही 75% से गुना कर दिए तब वो क्या बन गया, एसपी। और दोनों का एसपी आपस में क्या चीज है, बराबर है। चलिए कैलकुलेशन किया जाए। ये समझा गया? अब बोलिए, बराबर के पहले कितना एक्स और बराबर के बाद में कितना एक्स। हाँ, इधर कितना एक्स, 5x, और उधर गुना होके। अब दोनों एक तरफ आके आपस में जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? हाँ, जुड़ जाएगा। ये 3x माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना एक्स। अब नंबर में बोलिए कितना, नंबर बोलिए। हाँ, अरे 3 से इसमें गुना करिए। चलिए 8 से कटाइए। अब बोलिए 1200 रुपया क्या निकला। हाँ, पहला वाला वस्तु का क्या निकला, सीपी निकला। सीपी 1, पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया कितना, 1200। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछेगा तब, तो 3200 माइनस 1200 कितना, 2000। लेकिन आपसे पूछा क्या चीज, हाँ आपसे सीपी नहीं पूछा है, पूछा है क्या चीज, एसपी पूछा है। आपसे क्या पूछा है, एसपी। तो एसपी निकालने के लिए क्या करें, एसपी निकालने के लिए क्या करें, अरे तो 1200 रुपया यहाँ रखिएगा तो क्या निकलेगा, एसपी। एक्स का मान यहाँ पुट करिएगा तो क्या निकलेगा, एसपी। या एक्स का मान यहाँ रखिएगा तो क्या निकलेगा, लिखा हुआ तो है। चलिए एक्स का मान यहाँ रखिए, एक्स का मान कितना, 1200। 1200 रुपया क्या है, बोलिए 1200 रुपया क्या है, पहला वस्तु का खरीद मूल्य है। अब पहला वस्तु को कैसे बेचा गया था, तो 25% लाभ के लिए गुना कितना से, 125% से। 125% लिखिए, चाहे 125/100 लिखिए। चलिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, इसको गुना करिए। 12 गुना 25 होता है 300। 12 गुना 25 कितना, 300। हासिल 3, 12 3 कितना, 15। और यही आपका क्या हो गया, तो ये बोलिए 1500 क्या निकला, एसपी। पहला वस्तु का कि दूसरा वस्तु का, पहला वस्तु का। दूसरा वस्तु का एसपी बोलिए, दूसरा वस्तु का एसपी बोलिए कितना। मतलब अभी तक आपको एसपी सीपी समझे में नहीं आता है। है, अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो पहला बिका 1500 में, तो दूसरा का भी 1500 में न बिका। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है।
तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा 3200 में से 1500 घट गया तो 1700। अरे 3200 रुपया में बेचा गया कि खरीदा गया है? तब एक यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एसपी आपस में क्या चीज है? हाँ, तो sp2 चाहे sp1 दोनों ही आपस में क्या चीज है? बराबर है। तो पहला को बेचा गया 1500 में, दूसरा भी बिके कितना में? क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाए। मैथवा बड़ी कमजोर है आप लोग का ना। बोले इस क्वेश्चन में एसपी बराबर है कि सीपी बराबर है? अच्छा, अब एक पर 25% क्या चीज है? लाभ। और दूसरा पर 25% हानि। तो दोनों मिलाकर क्या होगा? दोनों मिलाकर क्या होगा? हानि। बाप रे बाप। पढ़िए क्या बताए हैं कि यदि सीपी बराबर है तब नो प्रॉफिट नो लॉस, और एसपी बराबर है तब हमेशा लॉस होता है। कितना? एक्स स्क्वायर बाई 100%। देखिए एक क्वेश्चन बताए थे, फिर बताए थे कि लॉस होता है एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो 25% लाभ है, 25% हानि है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा? लॉस होगा। कितना बताइए, क्या लिखे? हाँ, 25 का स्क्वायर बटा 100, और इतना क्या चाहिए? परसेंट। इतना क्या चाहिए? परसेंट। ये कितना हो गया? 6.25% का लॉस हुआ। अभी बोलिए 6.25% का लॉस हुआ, बोलिए पहला वस्तु पर कि दूसरा वस्तु पर? ये 6.25% का लॉस किस पर हुआ? दोनों मिला के। अरे पहला पर तो देवे किया है कि 25% लाभ है, दूसरा पर तो दिया ही है कि 25% हानि है, तो वो किस पर निकला? वो निकला कंबाइंड, पूरे पर लॉस हो गया कितना परसेंट का? 6.25% का। चलिए, कोई आदमी इसका मान जानते हैं? परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं, इसका मान है याद? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इसका मान आपको याद है? इसका मान होता है कितना? 1/16। अब आइए, इस क्वेश्चन में एसपी दिया था कि सीपी दिया था? क्या दिया है? सीपी दिया है, और पूछा क्या चीज है? एसपी। तो हम अब एसपी निकालने का प्रयास करते हैं। तो सीपी दिया है कितना? 3200। अब बोलिए 6.1/4% या इतना परसेंट का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो इसका मान कितना? 1/16। और एसपी के लिए कितना लिखें आप बताइए कोई आदमी? तो एसपी के लिए घटा के 16 में से एक घटाइए, 15 बटा कितना? 16। ये बात याद आ रहा है? चलिए अब इसको कटा के बोलिए कितना हो जाएगा? 3000। अब बोलिए 3000 क्या निकला? पहला का कि एस पहला का एसपी कि दूसरा का एसपी की टोटल एसपी? हाँ, ये है टोटल सीपी, तो ये निकला टोटल एसपी। अब इसको बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1500। 30,000/2 कितना? 1500। अब बोलिए बराबर बराबर क्यों बांट दिए? तो क्वेश्चन में ही लिखा था कि दोनों को कैसे बेचा गया है? समान मूल्य पर, यानी दोनों का एसपी आपस में बराबर है। तो 1500 पहला का भी एसपी, आप 1500 दूसरा का भी। तो एक ऐसे बना सकते हैं, एक आप ऐसे बना सकते हैं।
चलिए, कैसे बेचा गया है? समान मूल्य पर। ये जो टाइप पढ़ रहे थे, टाइप का नाम ही है। ये देखिए, टाइप का नाम क्या था, देखिए पढ़िए, टाइप का नाम क्या था? जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी क्या समान हो, यानी दो वस्तु को बराबर दाम में बेचा जाए, टाइप का नाम ही यही है। तो बोलिए, कैसे बेचा गया है? समान मूल्य पर। एक पर 20% क्या हुआ है? लाभ। और दूसरा पर, तो बोलिए दोनों मिलाकर क्या होगा? दोनों मिलाकर क्या होगा? लॉस होगा। कितना? हाँ, के परसेंट? हाँ, 20 का स्क्वायर बटा 100%, यानी कितना परसेंट? 4%। ये 4% हानि पहला पर कि दूसरा पर कि दोनों मिलाकर? हाँ, लेकिन अभी देखिए यह क्या दिया, कुल मिलाकर हानि कितना हुआ? 1000। तो ये हानि है परसेंटेज वैल्यू, आई कौन वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि 4% का मान कितना है? 1000। अब बोलिए निकालना क्या है? प्रत्येक वस्तु का क्या चीज? विक्रय मूल्य। तो बोलिए के परसेंट का मान निकालें। के परसेंट? अरे 100% तो सिप्पी होता है। कितना परसेंट का मान हाँ, आपसे क्या पूछा है? एसपी। तो 4% हानि के लिए एसपी के परसेंट? 96%। अब 96% का मान बोलिए। अरे 4 का 96 के गुना है। 4 का 96 के गुना 24 गुना, तो इसका 24 गुना कितना हो गया? अभी 24,000 जो एसपी निकला, वो पहला वस्तु का कि दूसरा वस्तु का कि दोनों मिला के? दोनों मिला के। अब प्रत्येक एसपी आपस में बराबर है कि अलग अलग? तो प्रत्येक का बोलिए। अरे यही क्वेश्चन तो थोड़ा देर पहले आपको बताए। देखिए यहाँ पर बताए। क्या हो गया इसको? देखिए यहाँ पर बताए, 20% लाभ है, 20% हानि है, तो लॉस हो गया के परसेंट। आज 4% हानि के लिए एसपी के परसेंट। इसमें एसपी दिया है 12,000, 12,000 कितना? तो सीपी 100% निकालने से क्या निकलता है? पढ़िए, सबसे पहला दिन यही बताते हैं। 20% लाभ बराबर 120%, 20% हानि के लिए। 120 और 100 क्या होता है? 120 और 80 क्या हुआ? हाँ, सिप्पी के परसेंट। यहाँ देखिए, पहला बार यही लिखते हैं, सिप्पी होता है के परसेंट। अब इसमें कुछ जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा, तो ये जो बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। बाप रे, 50 बारी बताए हैं तभी कंफ्यूजन है। काहे दिक्कत होता है? है। चलिए, प्रत्येक को 4,000 में क्या किया गया है? तो बोलिए एसपी बराबर कि सिप्पी बराबर? एसपी बराबर। अब बोला गया है कि कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि नहीं होता है। पहला वस्तु पर 25% क्या है? लाभ। तो दूसरा पर कितना परसेंट हानि है? तो बोलिए पहला पर 25% लाभ, तो दूसरा पर 25% हानि होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? एसपी, एसपी बराबर कि सीपी बराबर?
एसपी बराबर है। एक पर यदि 25% लाभ है और दूसरा पर 25% हानि आप मान लेते हैं, तो दोनों मिलाकर क्या होता है? हानि होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ 25% लाभ है तो यहाँ 25% हानि नहीं होगा। यदि 25% हानि मान लीजिएगा तो यहाँ क्या होना चाहिए था? हानि होना चाहिए था। और कितना होना चाहिए था? तब 25² बटा 100 यानी कितना? 6.25% लॉस। तो यहाँ पर लिखता कि 6.25% का लॉस होता है, तब यहाँ आंसर हो जाता के परसेंट। तो यहाँ 25% लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आइए अब इसको बनाते हैं। बोलिए इस बात को समझे। क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक को 4,000 में बेचा जाता है। के को वस्तु है तो एसपी कितना हो गया? 8,000। इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको निकालना है क्या चीज? सिप्पी। क्वेश्चन पढ़ के बताइए सिप्पी कितना, सिप्पी निकलेगा कि न निकलेगा? यहीं तक पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? कोई लाभ हानि कब नहीं होगा? जब वस्तु का खरीद मूल्य और बेचा गया मूल्य दोनों ही क्या हो जाए? जितना में खरीदा गया उतना ही में बेचा गया। तो बेचा गया कितना में? तो इसका मतलब खरीदा गया भी कितना में? 8,000 में। तब कोई लाभ हानि नहीं होगा। यही बात ना लिखा है कि कोई लाभ हानि नहीं होता है। तो कोई लाभ हानि कब नहीं होगा? जब एक विक्रय मूल्य और खरीद मूल्य दोनों ही आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। फिर से बोलिए 8,000 क्या है? पहला का कि दूसरा का कि दोनों मिला के? ये 8,000 रुपया क्या है? पहला का कि दूसरा का कि दोनों मिलाकर? दोनों मिलाकर। अब इसको दो भाग में बांटते हैं। एक पहला का सीपी सीपीओ 1 मान लेते हैं और दूसरा का सीपी मान लेते हैं क्या चीज? सीपी 2। अब इसको अलग अलग करते हैं। तो ये बोलिए पहला वस्तु को कैसे बेचा गया? 25% लाभ पर। तो ये पहला वस्तु को बेचा गया 25% लाभ पर, मतलब 125 बटा क्या चीज? 100 में। लेकिन बिका कितना में? ये बोलिए बिका कितना में? तो बिका कितना में? 4,000 में। 4,000 लिखे कि 8,000? ये पहला का सिप्पी तो ये पहला का क्या चीज? एसपी। अब सीपीओ 1 का मान कटा के बोलिए। कटाइए तो। लिख रहे हैं इसी सोच के कटाइए ना। बोलिए कितना बार? 25 से ही बोलिए के बार? 25 से ही के बार? 25 से ही 5 से ही 40 के बार। क्रॉस गुना करिएगा तो 8 गुना 4 कितना? 32। बोलिए 3200 क्या निकला? किसका सिप्पी? आज दोनों मिला के टोटल सिप्पी कितना? तो 8,000 रुपया में एक का दाम 3200 है तो दूसरा का दाम नहीं निकल जाएगा? 8,000 माइनस 3200 ये हो जाएगा कितना? 4800। बोलिए समझा गया? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? देखिए दूसरे वस्तु पर कितना परसेंट हानि है। तो ये बोलिए दूसरा वस्तु खरीदा कितना में गया? दूसरा वस्तु खरीदा कितना में गया? लिखा हुआ तो 4800 क्या चीज है? सीपी 2। दूसरा वस्तु का कौन मूल्य?
खरीद मूल्य, और दूसरा वस्तु बेचा कितना में गया, 4000 में, तो खरीदा गया 4800 में, बेचा गया 4000 में, तो इसमें लॉस बोलिए। हाँ, 4800 माइनस 4000 कितना, 800। अब इसका परसेंटेज लॉस बताइए, तो लॉस कितना हो गया, 800 बटा में क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलिए, दूसरा का क्रय मूल्य कितना, 4800 गुना क्या चाहिए, 100, और आंसर बोलिए 1/6 कितना परसेंट, 16.2/3। फिर से बोलिए, पहला को कितना में बेचा गया था, दूसरा को कितना में बेचा गया था, पहला को कितना में खरीदा गया था, 3200 में, दूसरा को 4800 में। इसमें बोलिए प्रॉफिट कितना का, 3200 में खरीदे 4000 में बेचे, तो लाभ कितना, चलिए 4800 में खरीदे 4000 में बेचे, हानि कितना, दोनों मिलाकर क्या हुआ, अरे एगो पर 800 लाभ हो गया, दूसरा पर 800 हानि हो गया, तो कहाँ लाभ हानि हुआ, कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। इसीलिए क्वेश्चन में देखिए लिखा था कि कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि नहीं होता है, लेकिन अलग अलग वस्तु पर लाभ हानि होता है। 3200 में खरीदे 4000 में बेचे, तो लाभ हो गया कितना, 800, तो यहाँ पर लाभ हो गया 25%, क्वेश्चन भी दिया है, या निकाल भी सकते हैं। आई 4800 में खरीदे 4000 में बेचे, तो इसमें हानि कितना निकला, 16.2/3%। लेकिन दोनों को मिला के देखिएगा तब न लाभ है न हानि है, इसलिए कि पहला पर आप 800 रुपया लाभ कमा लिए, तो दूसरा पर 800 रुपया हानि हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। आप टोटल मिला के खरीदे कितना में थे वस्तु को, और बेचे भी कितना में, 8000 में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अलग अलग वस्तु पर लाभ हानि होगा, लेकिन दोनों मिला करके न लाभ होगा और न हानि होगा। चलिए फिर से समझिए, खरीदा गया था, पहले बेचा गया था कितना में, 4000, 4000 कितना में, और खरीदा गया कितना में, ये कैसे लिख दिए, तो यह इस लैंग्वेज के आधार पर लिखे कि कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि नहीं होता है। तो 8000 में बिका, तो 8000 में क्या हुआ, खरीदाया। चलिए अब आइए, 8000 पहला वस्तु का सिप्पी है कि दूसरा वस्तु का, दोनों का कंबाइंड है। तो पहला वस्तु का सिप्पी मान लिए सिप्पी 1, और दूसरा वस्तु का सिप्पी क्या मान लिए, तो पहला वस्तु को 25% लाभ लेके बेचा गया, लेकिन बेचा गया कितना में, तो इससे पहला वस्तु का सिप्पी पता चल गया कितना, 3200। अब 8000 में से 3200 घटा दिए, तो क्या निकल गया, दूसरा वस्तु का क्या निकल गया, खरीद मूल्य, लेकिन दूसरा को भी बेचा गया कितना में, 4000 में, तो इस पे लॉस हो गया कितना का, अब परसेंटेज लॉस हो गया 800 हानि बटा दूसरा वस्तु का सिप्पी गुना 100, और आंसर आ गया 16.2/3। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक्स वस्तु का सिप्पी बराबर वाई वस्तु का एसपी। चलिए ए बटा बी बराबर बोलिए कितना बटा कितना, 3 बटा कितना, 2, या इसमें ए बी का रेशियो बोलिए, ए बी का रेशियो कितना, तो रेशियो में मान उल्टा होता है, ए का मान 3 और बी का मान, तो 3 अनुपात कितना, 2। ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, रेशियो ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों का मतलब क्या हुआ, रेशियो में ले आना, ये समझे। चलिए एक्स वस्तु का सिप्पी, एक्स वस्तु का सिप्पी बराबर है वाई वस्तु का क्या चीज, एसपी। बोलिए सिप्पी का मान कौन है, एसपी का मान कौन, तो सिप्पी का मान कौन, वाई, और एसपी का मान इसके अनुसार चाहे इसके अनुसार। इस बात को समझा गया।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 25 वस्तु का क्या चीज, सिप्पी, बराबर है 30 वस्तु का क्या चीज के, एसपी के। तो सिप्पी का मान बोलिए, सिप्पी का मान 30, एसपी का मान बोलिए। वस्तु को खरीदा गया कितना में, 30 में, अब बेचा गया तो लाभ हो गया कि हानि, हानि कितना का। अब परसेंटेज हानि निकालना है तो बाई सिप्पी की एसपी, तो सिप्पी का मान कितना, 30, गुना क्या चाहिए, 100। आंसर बोलिए 16.2/3। चलिए 400 वस्तु क्या करने से, तो ये बोलिए 400 का एसपी लिख दें कि 400 का सीपी लिख दें, एसपी। मिलता है क्या, मिलता है तो 500 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, बराबर 500 का क्या चाहिए, सीपी। आप चाहिए तो कटा भी सकते हैं, थोड़ा सा नंबर छोटा हो जाएगा। बोलिए एसपी का मान और सीपी का मान, तो खरीदा गया कितना में, 4 में, बेचा गया कितना में, तो अब की बार क्या हो गया, लाभ। लाभ कितना का, 1, परसेंटेज लाभ में के लिए बटा में बोलिए 4, गुना क्या चाहिए। चलिए 40 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो क्या निकालना है, परसेंटेज लाभ। चलिए हल्का वाला मेथड बताएं कि भारी वाला, एगो पहले समझने वाला देख लीजिए, फिर बिना समझने वाला देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो लाभ के लिए वस्तु ज्यादा में खरीदा जाता है कि ज्यादा में बेचा जाता है, बेचा जाता है। मतलब एस पी माइनस सीपी बराबर क्या चाहिए, प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं ना है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेता है तो क्या निकलता है, लाभ। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितना वस्तु का खरीद बिक्री हुआ है, ये बताइए कितना वस्तु का खरीद बिक्री हुआ है, कितना वस्तु बेचने से, 50 वस्तु बेचने से। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 50 वस्तु का एसपी में से घटा दीजिएगा 50 वस्तु का ही सीपी। मतलब आप 50 वस्तु खरीद या वहीं 50 वस्तु को क्या कर दिए, बेच दिए, तो उससे क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितना के बराबर, तो 10 वस्तु के क्या चीज के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ के जगह लिख रहे हैं 10 वस्तु का क्या लिख रहे हैं, एसपी। चलिए ई देखिए एसपी है, ई क्या चीज है, सीपी, ई क्या चीज है, एसपी। तो इधर आके जुटेगा या घटेगा किस में, एसपी वाला में कि सीपी वाला में, एसपी वाला में। तो 10 का एसपी 50 का एसपी घटा दीजिए, 40 का एसपी, उसको बराबर के राइट साइड कर दीजिए, 50 का क्या चीज, सीपी। चलिए ये कटा दे। अब पहले की तरह बोलिए क्वेश्चन में लाभ की हानि, बोलिए खरीदा गया कितना में, सीपी का मान बोलिए 4, एसपी का मान, तो लाभ हो गया कितना का, परसेंटेज लाभ के लिए बटा में बोलिए 5 की 4, 4, गुना क्या चाहिए, 100। तो आंसर हो गया आपको। एक स्टेप लिखना था, दूसरा स्टेप फिर पहले जैसा ही आ गया जैसा पहले था।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये बोलिए। ऊपर में क्या लिखा था है, प्रॉफिट, नीचे में सिप्पी, आ गुना क्या चाहिए, 100। तो अब देखिए ध्यान देना है यहां पर, इंपॉर्टेंट आपका यह है, ये क्या दिया है, कभी सिप्पी, कभी सिप्पी, कभी क्या चीज, एसपी, यही इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए इसमें लाभ कितना है, 10। अब बोलिए 10 का ये क्या लिखा है, तो इसको सिप्पी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ऐसे सोचिए, कितना वस्तु बेचा गया, 50 वस्तु आप बेचे, तो उसमें लाभ है कितना के बराबर, 10 के बराबर। तो सिप्पी 40 के बराबर कि 60 के बराबर, लाभ घटता है कि जुटता है, घटता है। इसीलिए 50 में 10 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और गुना क्या चाहिए, 100। तो आंसर हो गया आपको कितना परसेंट, 25%। चलिए अब यहां पर देखिए, आप यहां पर 10 वस्तु, यहां पर फिर 50 वस्तु बेचे तो आपकी लाभ कितना के बराबर, 10 का क्या चीज के बराबर, सिप्पी के बराबर। 10 का क्या चीज के बराबर, सिप्पी के बराबर। तो यहां देखिए ऊपर में लिखिएगा लाभ, लाभ कितना, 10। आई क्या चीज है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी सिप्पी है। तो यहाँ 50 का 50 से लिखिएगा, और गुना कितना, 100। आंसर कितना परसेंट, 20%। चलिए यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, लॉस। तो लॉस कितना के बराबर, 10। आई क्या लिख दिया है, तो जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा 50 से लिखिएगा, और गुना कितना, 100। आंसर के परसेंट, 20%। फिर आइए परसेंटेज लॉस निकाल रहे हैं, तो लॉस कितना के बराबर, 10। यहाँ क्या दे दिया, एसपी। तो आपको जोड़ने घटाने की जरूरत है कि नहीं है, इसको सीपी में बदलना है। तो 50 वस्तु बेचे तो 10 वस्तु के बराबर लॉस हो गया, तो सीपी के लिए 10 जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60 गुना 100, 1/6 कितना परसेंट का मान, 16.2/3%। ये समझ लिया गया। तो कभी यहाँ एसपी देगा, कभी सीपी देगा, कभी एसपी देगा, कभी सीपी देगा। तो एसपी देगा तो नीचे जोड़ना घटाना पड़ेगा, सीपी देगा तब कोई जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। बोले इस क्वेश्चन में जोड़ना घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो 50 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के यहाँ क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। तो जोड़ना घटाना है कि नहीं है, तो ऊपर में लिख दीजिएगा क्या चाहिए, 10। अब बोलिए 50 प्लस 10 की 50 माइनस 10, तो क्या हुआ है, तो हानि जुटता है कि घटता है, ये 60 गुना 100। आंसर हो गया 16.2/3। चलिए यहाँ क्या दे दिया, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि। तो जोड़ने घटाने की जरूरत है कि नहीं, नहीं है, क्रय मूल्य है तो सीधा लिख देना है 10/50 गुना 100। आंसर कितना परसेंट, 20%। चलिए यहाँ 10 वस्तु का क्या चीज के बराबर, तो जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, 10/50 गुना 100। आंसर कितना परसेंट, 20%। चाहे लाभ पूछे चाहे तो हानि पूछे, दोनों में आंसर बराबर आएगा। चलिए 50 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के क्या चीज के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। जोड़ने घटाने की जरूरत है कि नहीं, नहीं है। तो परसेंटेज लाभ निकालिए, लाभ कितना, 10 बटा कितना, 50 गुना कितना, 100, कितना परसेंट, 20%। तो इस सौदे में लाभ कितना परसेंट का हुआ। अब आइए 7200 रुपया क्या है, एसपी की सिप्पी, पढ़ के देखिए। 7200 रुपया में बेचा गया कि 7200 में खरीदा गया, तो इसका सिप्पी निकाल लीजिए। तो सिप्पी बराबर मान लेते हैं एक्स, नहीं सिप्पी ही मान लेते हैं, सिप्पी बराबर सिप्पी। और इस सिप्पी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया, तो गुना कितना से, 120/100 से। यहाँ निकलेगा वो क्या कहलाएगा, एसपी। और एसपी कितना दिया है,
7200। तो सीपी बोलिए कैलकुलेशन करके। 6000 बिल्कुल सही है। तो 6000 सीपी आई, 6000 सीपी के गो वस्तु का, चलिए 7200 एसपी के वस्तु का था, तो ये 6000 के वस्तु का, 50 वस्तु का। अब एक वस्तु का सीपी बोलिए, तो भाग दे दीजिए 50 से, तो 6000 बटा कितना, 50, और आंसर हो गया कितना, 120। चलिए, यहाँ लिखा है कि 50 वस्तु बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो परसेंटेज लाभ पहले निकालिए, लाभ कितना, 10, बटा में बोलिए जोड़ने घटाने का जरूरत है कि नहीं है, लाभ घटता है कि जुटता है, घटता है, तो 50 में से 10 घटाइए, गुना कितना, 100, तो ये हो गया आपको कितना परसेंट, 25%। चलिए बोलिए सीपी दिया है कि एसपी, तो इसका सीपी बदलिए, इसका सीपी निकालिए, तो सीपी गुना 25% लाभ हो गया 125 बटा 100 बराबर कितना, 7200। सीपी निकालना पड़ेगा, पूरा पूरा लगता है नहीं कटेगा, कि कटेगा, कट जाएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, 5 से कटाइए कितना बार, 144, 144 गुना 4, 576 ना, 5760, एगो जीरो छूट गया था। तो 5760 रुपया क्या निकला, सिप्पी। सिप्पी कितना वस्तु का, तो 7200 रुपया में 50 वस्तु बेचा गया था, तो 50 वस्तु का खरीद मूल्य निकला कितना। अब बोलिए एक वस्तु का सिप्पी निकालने के लिए क्या कर दें, 50 से भाग दे दें, तो यही हो गया 5760 बटा कितना, 50, 6 गुना 2 12, 15, 115 रुपया 20 पैसा। दूसरा मेथड से भी बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन हल्का बनेगा, एक क्वेश्चन उतने भारी बन जाएगा। ये मेथड जो है एकदम ठीक है, जनरल है, जैसे बताते आ रहे हैं वैसे बनेगा। अच्छा, अब मान ली कि सिप्पी देता तब हमको निकालने के लिए यहाँ सिप्पी नहीं कहता, क्या कहता, एसपी कहता। तो यहाँ मान ली कि 7200 सिप्पी देता था, 7200 में गुना करते 125 बटा से, तो ये निकल जाता है यहाँ क्या चीज, एसपी, और फिर एसपी में भाग दे देते कितना से, 50 से। तो दोनों हो सकता है, एसपी देगा तो सिप्पी पूछेगा, यहाँ सिप्पी देगा तो क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा। टाइम हो गया का, चलिए अब क्या पढ़ना है, वस्तु से संबंधित प्रश्न। चलिए तो कल से शुरू करेंगे।